कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में श्री व्यास जी की परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सारे शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शिव जी की भक्ति इस आराधना के द्वारा सर्वसुलभ होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी आप कर्म में निरत होकर के वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। वे दीन दुखी जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना निहित रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, आज मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि करने वाला, दुख का विनाश करने वाला, सुख को प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जो किसी समय भगवान शिव ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में आज मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। अथ सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम प्रदोष के व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल स्नान आदि से विशुद्ध पवित्र होकर के शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करो और उन्हें अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। यदि आप स्त्री हैं तो केवल नमः शिवाय इस मंत्र के शरण में जाना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार में दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का भी कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी महाराज आगे बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं बचा था और इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ लेकर आ गई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देखा। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई।
उनको राजकुमार पसंद आ गया और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शिव जी भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहेगी और उसे व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे हैं, शिव जी भगवान वैसे ही अपने संपूर्ण भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा ही अधिक महत्व है। उमापति महादेव की जय। मित्रों, मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कई सारे काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।